में चिंता बच्चों का भविष्य, जिम्मेदार आखिर कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के अनेकानेक लुभावने प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं कहीं प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट सामने आ रही है, जहां जिम्मेदार आला अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हैं और तो और सत्ता पक्ष के विधायक लक्ष्मी ध्रुव, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनके क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति क्या है, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं जिला के नगरी विकासखंड स्थित ग्राम जबर्रा की। इस गांव में आज वर्तमान में स्कूल का बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों के लिए अलग अलग कक्ष नहीं है। केवल 3 कमरों में बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक भी नहीं है। यहाँ पर सभी कक्षाओं के लिए केवल 3 शिक्षक ही हैं, जिन्हें एक ही कमरे में कई कक्षाओं के बच्चों को अध्यापन कार्य करवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा प्रदेश अभाव में जूझ रहा है। किसी भी कार्य के लिए सरकार जो है उसके पास में फंड नहीं है। अगर आपके पास में फंड नहीं है तो आप स्कूल क्यों खोलते हैं? यदि आपने स्कूल खोला है, वहाँ पे बच्चों को भर्ती किया है, तो उनके बैठने की व्यवस्था, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए शिक्षकों की व्यवस्था, ये तो आवश्यक चीज़ है। अगर आप ये सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो वैसे स्कूल में रह करके छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं जनता को धोखा दे रहे हैं। ऐसा पिछले 60 सालों में कांग्रेस की सरकारों में होता आया है। फिर से कांग्रेस की सरकार है, फिर से वही स्थिति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों से सरकार का, प्रशासन का कोई सरोकार नहीं है। कलेक्टर महोदय का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जिले के जिलाधीश हैं, उनकी जवाबदारी है कि कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दों को वो गंभीरता से लें। अच्छा, चलो, इसकी जानकारी आपके द्वारा मेरे को मिली है। मैं हमारी विधायक से इस बारे में बात करूंगा, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव से, और शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में चर्चा करके अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था करने का प्रयास करता हूँ। शिक्षकों की कमी तो बहुत जल्दी, अभी हमारी 14,000 भर्तियाँ हो रही है, उसमें पूरी हो जाएगी। अब कलेक्टर साहब ने कैसे कहा मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे आदरणीय भूपेश भैया का ये कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई कमी ना रहे, और इसीलिए 14-15 हज़ार भर्तियाँ भी हो रही है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई करा के मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप जब दोबारा जाएं तो 4-6 महीने में, तब तक कमियां दूर हो जाए, इसका प्रयास करूँगा। यहाँ तो सर 1ली से 5वीं तक के पीएस है और 6वीं से 8वीं तक की एमएस, जो अभी एक ही साथ संचालित हो रहे हैं। अब 1ली से 8वीं दोनों एक ही साथ प्राथमिक माध्यमिक संचालित कर रहे हैं हम लोग, अपने टीचर की समस्या को देखते हुए, क्योंकि अभी पीएस में हमारे पास विगत 9-10 सालों से भवन नहीं है। भवन जो है वो अति जर्जर है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। इस कारण से हम लोग अभी व्यवस्था देखते हुए कक्षा संचालन करने के लिए माध्यमिक शाला में कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। और वैसे माध्यमिक शाला में टीचरों की भी कमी है। अभी वर्तमान में एक टीचर है, तो इस कारण से हम प्राथमिक और माध्यमिक एक ही साथ, एक ही कैंपस में और एक ही स्कूल में, माध्यमिक शाला में संचालित कर रहे हैं। यहाँ पे सर स्कूल में कितने कमरे हैं बच्चों की कक्षाओं के लिए? यहाँ तो अब प्राथमिक तो बिल्कुल अब 0 है कहा जाए, है ना। और मिडिल में 3 कक्षाएं हैं, जिसमें हम 3 कक्षाएं हैं और एक बरामदा है। उसी में प्राथमिक 1ली से लेकर 8वीं तक के संचालित कर रहे हैं। इस स्कूल में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं? प्राथमिक में तो 2 टीचर है और एक माध्यमिक में एक टीचर है। मतलब शिक्षकों की भी यहाँ पे कमी है। जी, विगत मिडिल में, माध्यमिक शाला में विगत 4 सालों से एक शिक्षक ही है। और जैसे कि देखिए, हम लोग स्कूल के कैंपस में एक भवन है स्कूल का ही, शाला का, जो काफी जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। तो ऐसे में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं बच्चों के लिए और आप लोगों के लिए भी? समस्याएं तो बहुत है।
भवन जो है अति जर्जर है, तो कहीं ना कहीं बरसात में डर का भी माहौल रहता है, कहीं गिर न जाए, कहीं अनहोनी किसी के ऊपर ना हो जाए, है ना। तो हम चाहते हैं कि अति शीघ्र, है ना, यहाँ नवी प्राथमिक शाला का भवन स्वीकृत हो, ताकि बच्चों को उसके कक्षावार विषयवार यहाँ पढ़ाई चले। और माध्यमिक शाला जबर्रा के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ अभी वर्तमान में एक ही टीचर पदस्थ है और सेटअप के अनुसार 3 शिक्षकों की और आवश्यकता है। इसके लिए तो बहुत एक असुविधा है, कहा जाए परेशानी है हमको। ये गवर्नमेंट की जो शासन की जो एम्बुलेंस सुविधा है और कुछ नेटवर्किंग रहता है, सारे काम है। कुछ बच्चों के लिए हमको जैसे कि अभी एक दीक्षा ऐप्स निकला है जिसको हमको मोबाइल बार कोड स्कैन करके पढ़ाना पड़ता है। ये सारी सुविधा हम नहीं दे पाते बच्चे को, बहुत खेद की बात है। नेटवर्किंग सुविधा होनी चाहिए। जबर्रा एक ग्राम पंचायत है और यहाँ आबादी भी जैसे ग्राम पंचायत लगभग 450-500 है और सारे चीज पंचायत का काम होता है, चाहे एक स्वास्थ्य का काम होता है, चाहे शिक्षा विभाग का काम होता है, चाहे फॉरेस्ट का काम होता है। सब काम के लिए एक नेटवर्किंग बहुत आवश्यकता चीज है और मैं चाहता हूँ कि अति शीघ्र नेटवर्किंग यहाँ नेटवर्क का एकाध खड़ा हो, जिससे हमको भी वैसी है। विद्युत का सारे चित्र प्रोसेस है, पोल लगा है, लाइटिंग है, बट यहाँ 24 घंटे में लगभग 8 घंटे 10 घंटे लाइट रहती है, वो भी लो रहते हैं, जिसको हमको बहुत असुविधा होते हैं सारी चीज़ के लिए, टीवी के लिए और कंप्यूटर के लिए और बहुत सारे ऐसे चीज़ के लिए बहुत असुविधा होता है। बच्चे लोग को भी दिक्कत होता है पढ़ने लिखने में, क्योंकि आज के डेट में वो चिमनी वगैरह टार्च वगैरह नहीं चलती, लाइट नहीं है, तो बच्चे लोग पढ़ने में असुविधा होती है।